पश्चिम बंगाल में 11 दिनों बाद पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन इस बीच चुनाव से असली मुद्दे गायब हैं। सत्ता हो या विपक्ष, हर मंच से खेला हो बेकिनारे लग रहे हैं। लेकिन इस खेल में पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ कहीं न कहीं नहीं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बंगाल से हो रहे पलायन की समस्या की तह तक गए और इस मुद्दे की पड़ताल में जो कुछ सामने आया वो हैरान करने वाला है। देखिए हमारा खास सेगमेंट विकास की तलाश। लॉकडाउन में पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़ी ये महिलाएं, ये बच्चे, ये हजारों हजार लोगों की भीड़, ये पलायन। तस्वीरें भले ही पिछले साल की है, लेकिन इसकी टीस आज भी रूह को झकझोरती है। उस वक्त ये पलायन देश के हर बड़े शहरों में हुआ। दिल्ली, मुंबई, सूरत और न जाने कितने अनगिनत नाम, अनजाने चेहरे अपने गांव और घर की ओर लौट पड़े। इनमें पश्चिम बंगाल के मजदूर भी थे, जो काम और रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपने गांव, परिवार से हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। माँ, माटी, मानुष की तलाश में एक बार फिर वापस लौटे, लेकिन उनके हाथ फिर निराशा लगी। इधर कामकाज नहीं मिलता है, क्या करेगा? रोटी रोजगार के लिए बाहर चल जा रहा है। कुछ नहीं मिला। हाँ, वो खाली आदमी पहचान देता है, खाली सबको नहीं देता है। मैं जाता हूँ इधर उधर काम खोजने के लिए, काम नहीं मिल रहा है। काम अभी नहीं मिल रहा है हमारा जो कलकत्ता में। हम लोगों को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। मजबूरन ये फिर बड़े शहरों की तरफ लौट गए। हालांकि इनके परिवार वाले जो गाँव में ही रुके, अब पलायन की दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं। मेरा पति जब गुजर गया तो मेरा उसका पापा का मुंह देख भी नहीं पाया। मरने के बाद 1 दिन के बाद आया था लड़का। हम आपको इनका दर्द, इनकी पूरी दास्तान सुनाएंगे, बंगाल से हुए पलायन का सच बताएंगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब बंगाल चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, सियासी वादे और दावे पर तालियां बजने वाली हैं। पीएम मोदी और ममता के नारे गूंजने वाले हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी बंगाल में विकास का सच तलाशने निकल पड़ा है। पलायन की हकीकत को कैमरे में कैद करने बंगाल पहुंच गया है और ये जानने कि सोनार बांग्ला का दावा कितना सच है और कितना फसाना। विधानसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे पश्चिम बंगाल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। देश की आजादी ने बंगाल के भूगोल को काफी हद तक बदला, तो उसके बाद लगातार हुआ पलायन बंगाल की तस्वीर का एक कड़वा सच बनकर रह गया है। कभी देश के आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बंगाल, जिसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान थी, सियासी हुक्मरानों की सुस्ती ने उस बंगाल के माथे पर पलायन का ठप्पा जड़ दिया है। वैसे पश्चिम बंगाल पलायन का दंश लंबे समय से सह रहा है। पहले भी काम और रोजगार के लिए बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल से मजदूरों का पलायन देश के दूसरे राज्यों की तरफ होता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में यह और बढ़ा। 2011 की जनगणना के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच बंगाल से 5,80,000 लोगों का पलायन हुआ, जो टीएमसी के राज में करीब करीब दोगुना बढ़कर 11 लाख से ज्यादा हो गया और बंगाल पलायन के मामले में देश भर में चौथे नंबर पर पहुंच गया। यानी पलायन बंगाल के विकास में स्पीड ब्रेकर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के स्पीड ब्रेकर की चर्चा बार बार की, लेकिन ममता इसे मानने से इनकार करती रही। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहाँ के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। আপনারা দেখেননি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা এলো যারা বাইরে কাজ করতে যায়, একটা পয়সা ভাড়া দেয়নি নরেंद्र मोदी ওদের। वैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे की हकीकत 2018 में किए गए एक रिसर्च से और साफ हो जाती है। DECMA के मुताबिक ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा पलायन बर्धमान, नदिया, हुगली और मुर्शिदाबाद जिलों से हुआ। उत्तर और दक्षिण 24 परगना के 51 ब्लॉक से तो
64% लोगों ने पलायन किया। इस पलायन की बड़ी वजह खराब आर्थिक स्थिति थी। इन्हीं आंकड़ों का सच जानने TV9 की टीम सबसे पहले उत्तर 24 परगना के बनगांव पहुंची। यहाँ एक माँ का दर्द, उसकी टीस, ममता दीदी के दावे की हकीकत बयां करते हैं। मेरा पति जब गुजर गया तो मेरा उसका पापा का मुंह देख भी नहीं पाया। मरने के बाद एक दिन के बाद आया था। मैं तो चाहती हूँ कि बाहर नहीं चाहते कि यहाँ काम नौकरी कुछ मिलता तो अच्छा होता। बनगांव में ये न सिर्फ एक माँ का दर्द है, बल्कि कोलकाता के सेंट जेवियर जैसे टॉप स्कूल से पढ़ी और फिजिक्स ऑनर्स रह चुकी अलीशा बसाक की भी। हम लोगों को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। आई फील दैट गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए हम लोगों का वेलफेयर के लिए। उत्तर 24 परगना के बाद हमारी टीम नादिया पहुंची, क्योंकि नादिया बंगाल के उन जिलों में है जहां से सबसे ज़्यादा मजदूरों का पलायन देश के दूसरे राज्यों में होता है, खासतौर से महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में। पश्चिम बंगाल के करीब 45% मजदूर महाराष्ट्र और 34% दिल्ली जाकर रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। हालांकि इनमें गुजरात जाने वाले लोगों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। 36% से ज़्यादा कामकाजी लोग गुजरात में अपना ठिकाना बनाते हैं। ऐसे में हमारी टीम नादिया के टिहट्टू, करीमपुर, छपरा, शांतिपुर और कृष्णानगर गांव में पहुंची। संसार चलाने में दिक्कत हो रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था। हमारा गांव में आके काम भी नहीं मिल रहा है, तो अभी बैठा ही हूँ घर पे। एक्सपर्ट भी पलायन की बड़ी वजह बंगाल में विकास की रफ्तार पर लगे स्पीड ब्रेकर को मान रहे हैं। सोचिए उस बंगाल का सच, जिस राज्य में गंगा के बेसिन के किनारे हो तो दार्जिलिंग जैसे पहाड़ और सुंदरवन के डेल्टा हो, राज्य में जल संसाधन से समृद्ध नदियां हो तो समंदर के किनारों और बंदरगाहों के करीब व्यापार के बड़े केंद्र हो। उस राज्य के लोगों को अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार जिलाने के लिए घर बार तक छोड़ना पड़ता है। सियासी हिंसा, आर्थिक पिछड़ापन, बड़ी आबादी के साथ ही पलायन अब बंगाल का सच बन गया है। और इस सच से जुड़े सवाल सत्ता में बैठे लोगों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। लेकिन चुनावी परीक्षा के मोड़ पर आ खड़ा हुआ बंगाल इन सवालों का जवाब मांग रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।